Students, welcome Tejendra English School online class session of Standard 6 Mathematics subject. Today we'll do the last exercise of chapter number 3, exercise 3.7. So let's solve it. Renu purchased 2 bags of the fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of the weight which can measure the weight of the fertilizer exact नंबर ऑफ टाइम्स. यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है. फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट ऑफ फाइंड आपको वेट बैग का जो है मैक्सिमम वेट फाइंड करना है. सो वर्ड जो मैक्सिमम है ना, वो मैक्सिमम जो है इसका हम लेंगे मैक्सिमम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF लेंगे. सो HCF फाइंड करने के लिए हमको दोनों का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है. यहाँ पर डिवीजन की मेथड से करेंगे. डिवीजन की मेथड से करने के बाद में इसको डिवाइड करते हैं. 75 से पहले डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 75 को डिवाइड करते हैं. तो डिवीज़न के रूल्स याद है ना, फैक्टराइजेशन में जो डिवीज़न रूल हमने सीखे थे, अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल्स. सो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे कितना है, ये 1 नहीं है यानी 5 है. हम 3 से डिवाइड करते हैं. चलो 3 से डिवाइड करते हैं 75 को. तो पहले तो 3 2 जा 6 और 1 रिमेनिंग बचा यानी 15 हो गया. तो 3 5 जा 15, ये 25 आया. 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 और इस तरह से यहाँ पे 5 1 जा. और जब तक करना है जब तक ये 1 नहीं आ जाए. चलो अब लास्ट में शायद आपने एलसीएम फाइंड करने में भी किया होगा ना. एलसीएम में एक साथ करते हैं. यहाँ पे एचसीएफ कर रहे हैं. 69 इवन नहीं है यानी 2 से जाएगा ना, तो 3 से करते हैं. 3 में दोनों का प्लस करने पे 9 और 6 15 आता है यानी 3 के टेबल में आता है. सो ये 69 3 से डिवाइड होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. 23 आया. 23 प्राइम नंबर से, सो डायरेक्टली 23 से ही डिवाइड होगा. तो 75 के फैक्टर क्या हुए, 3 × 5 × 5 16 के 3 इंटू 23. दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ 3 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है. सो HCF कितना हो गया 3. सो रिक्वायर्ड वेट ऑफ द बैग कितना हो गया, रिक्वायर्ड वेट कितना है, वेट 3 kg. सेकेंड सम पे चलते हैं. 3 boys step up together from the same spot. Their step measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in the complete steps? मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है. मिनिमम, लोअर, कॉमन, मल्टीपल्स यानी मिनिमम को हम लोअर से कंडक्ट करें तो एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम के लिए 3 नंबर्स दिए हैं 63 70 एंड 77. स्टार्ट करते हैं. इसमें से कोई भी मतलब 63 70 और 77 फर्स्ट हमको 2 से ट्राई करना है. कोई भी एक अकेला भी अगर 2 से डिवाइड होता है ना तो 2 से स्टार्ट कर देंगे. 2 से डिवाइड करते हैं. 63 नहीं जाएगा तो एज इट इज़ को नीचे लिखेंगे. 70 डिवाइड हो जाएगा. 2 3 जा 6 एंड 1 रिमेनिंग बचा 10 यानी 2 5 जा 10. यहाँ 77 डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही कॉपी करके नीचे लिख देंगे. अब यहाँ पे 63 35 एंड 77 इसमें से कोई भी 6 से डिवाइड नहीं हो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, दूसरा 2 के बाद क्या है 3 से ये 63 डिवाइड हो रहा है. बाकी कुछ और हो कि नहीं हो पहले उसको देखने की जरूरत ही नहीं है. एक नंबर भी डिवाइड हो तो उसे डिवाइड करना है. तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3. यहाँ 35 डिवाइड नहीं होगा, 77 नहीं होगा तो ये ऐसे ही कॉपी कर लेंगे नीचे. यहाँ पर 3 से 21 डिवाइड होगा यानी 3 7 जा 21. तो बाकी दोनों ऐसे खाली नीचे राइट डाउन कर देंगे. अब यहाँ पर 35 और 75 77 और 7 ये तीनों में से 3 से तो कोई नहीं हो रहा है. तो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे 5 से डिवाइड होता है यस. तो 7 का नहीं होगा, 7 वैसे ही नीचे राइट डाउन कर देंगे. 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 ये हो जाएगा और 77 का 77 रह गया. 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 से कोई भी बचा नहीं है. तो 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और 11 7 जा 77. तो ये 11 अब रहा खाली 11 तो 11 से डिवाइड कर दिया यानी एलसीएम हो गया. तो सबका एलसीएम ये जो आगे के नंबर्स मिल रहे हैं ना, कौन से 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11 अगर सबका मल्टी करते हो तो आराम से आ सकता है. जैसे 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90 97 जा 97 जा 630 630 को 11 से मल्टी करते हैं तो पहले 0 और 11 3 जा 33 और इस तरह से मल्टी करके 11 6 जा 66 में 3 8 कर 69. तो मिनिमम डिस्टेंस 6930. आपको अगर मल्टी करना नहीं है तो रफ में कर सकते हो इसका. ठीक है.
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लार्जेस्ट टेप विच कैन मेजर 3 dimensions ऑफ द रूम एग्जिट। अब यहाँ लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट फाइंड करना। लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी अमाउंट, लॉन्गेस्ट मैक्सिमम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए अगेन फैक्टर निकालना है। हमने 825 का निकाला, 3, 5, 4, 5 और 11 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 675 को इसी तरह से डिवाइड किया है और ये 450 को डिवाइड किया है। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आपको डिवाइड के लिए मतलब इसको अगर ये डाउट होता हो तो आप रफ में डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक बताता, जैसे 675, यहाँ पे 675 लिखा, 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 हो गया, 0 7 राइट डाउन कर दिए, 3 2 जा 6 हो गया, 1 बचा, यहाँ पर 5 राइट डाउन कर दिए और 3 5 जा 15 हो गया, यानी 225। तो देखो यहाँ 225 लिखा। ओके, सो इसी तरह से आपको सबका फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकाल दिया, क्या क्या आया ज़रा देखे तो। 8 का फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 675 का फैक्टर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टी 5 इंटू 5 और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये 450 का फैक्टर है। कॉमन निकालो, पहले 3 3 और ये 3 कॉमन आ गया, 5 5 5 कॉमन आ गया, 5 5 5 कॉमन आ गया। मतलब अगर इतनी सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सिर्फ कॉमन में क्या बचे 3 5 5, ये तीनों में से कॉमन आया, खाली 2 में से नहीं, तीनों में से कॉमन आया। इसलिए 3 5 जा 15, 5 जा 75। तो लॉन्गेस्ट टेप यानी टेप की जो लेंथ है वो कितनी होगी 75 सेंटीमीटर, जो इसका SCF आया। क्वेश्चन 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। आपको एक ये याद रखना है कि जब भी डिविजिबिलिटी एक से ज़्यादा नंबर्स के दी हो तो आपको LCM ही फाइंड करना है। मीन्स 6 एंड 12 तीनों को पहले एक साथ लिख देंगे। यहाँ से कोई भी एक 2 से डिवाइड हो रहा है चेक करो, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, अदर देन 3 से करते हैं। लेकिन हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। अब वापस से 2 से ये 4 डिवाइड हो रहा है इसलिए 2 से ही कंटिन्यू रखेंगे, 3 नहीं जाएगा, लेकिन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 2 है, 2 से फिर से कंटिन्यू रखेंगे, 2 1 जा 2 और बाकी 3 ऐसे लिख देंगे और 3 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो सब 1 1 हो गया। और 1 1 हो जाता है यानी आगे का 2 2 2 और 3 यानी इनको मल्टी करेंगे तो कितना आएगा 24। अब ये देखो यहाँ 24 तो कितने डिजिट है 1 2 डिजिट है, बट यहाँ पे क्या पूछा है 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट फाइंड करने के लिए आपको अगर देख रहे हो तो आपको मालूम है ना कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 होता है, 24 तो उससे भी कम है। तो आपको एक सिंपल मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर एक दूसरा मेथड कर रहा था लेकिन इसको नहीं कंटिन्यू करते, हम सिंपल क्या करेंगे 24 का मल्टीपल कर देंगे, यानी 24 का टेबल लिखेंगे और सबसे पहला जो 3 डिजिट का नंबर है ना वो यहाँ पर आपका आंसर होगा। सो दैट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12 इज 120। हो गया। चलो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 8 10 एंड 12। अगेन डिविजिबिलिटी मोर देन वन नंबर, सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 8 10 एंड 12। 2 से डिवाइड स्टार्ट किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 2 से कंटिन्यू क्योंकि 4 है, 2 2 जा 2 4 एंड 2 3 जा 6, 5 नहीं जाएगा बट 2 से वापस कंटिन्यू रखेंगे, 2 है, फिर 3 से करेंगे और फिर लास्ट में 5 से करके ये आंसर 1 1 ला देंगे। और आगे क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 25 4 5 जा 120। 123 डिजिट तो है बट ग्रेटेस्ट डिजिट नहीं है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट होता क्या 999। अगर डिवाइड करो 120 से तो 8 टाइम आपका क्वेश्चन आएगा बट रिमाइंडर क्या बचा 39। तो ये जो 39 है ना इसको हम देख रहे हैं कि ये रिमाइंडर बच रहा है, यानी 8 टाइम नहीं, हम इसको कितना 120 को ये रिमाइंडर बच रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे बट 120 को 8 से डिवाइड मल्टी कर देंगे तो कितना आएगा 960। सो ग्रेटेस्ट नंबर कितना मिला 960, क्योंकि 960 के बाद तो हम लेंगे तो रिमाइंडर बचता जाएगा, इसलिए जो रिमाइंडर बच रहा है उसको छोड़ दो और आगे का 120 और 8 का मल्टी कर लो, ये आपका नंबर आएगा, ये आंसर आ गया।
तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. द ट्रैफिक लाइट at three different road crossing change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. If they change symmetrically at the 7 a.m. what time will they change symmetrically again? तो अगेन है यानी इसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो कैसा होगा, वो मतलब ये जो है लाइट, एक लाइट 48 सेकंड पे चेंज हो रही है, दूसरी 72 पे, तीसरी 108 पे. तो आगे जो चेंज होगी वो नियर बाई होगी. नियर बाई यानी लोअर नंबर होगा. तो लोअर यानी एलसीएम फाइंड करेंगे. तो हम पहले 48, 72 और 108 का एलसीएम फाइंड करेंगे. तो इसके फैक्टर्स जो आ रहे हैं यानी क्या आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, यानी अगर आप देखते हो तो 432 सेकेंड्स आ रहा है. और ये सेकंड है तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मोर देन 60 अगर होता है ना सेकंड, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो किससे, 60 से. तो 60 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 6 4 जा यानी 60, 7 जा 420 और रिमेनिंग बचा 12, यानी 7 मिनट एंड 12 सेकेंड आया. तो ये जो लाइट है 7 AM पे चेंज हुई थी, अब इसके बाद कब चेंज होगी, तो 7 AM 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, यानी 7 मिनट्स 12 सेकेंड के बाद चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टैंकर्स contain 403 liter, 434 liter and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum पूछा यानी HCF फाइंड करना, maximum capacity of the container that can measure the diesel of the 3 container exact number of times. तो मैक्सिमम यानी HCF फाइंड करना, तो तीनों का अलग अलग फैक्टर 403, थोड़ा सा अलग नंबर है, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा. अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल चेक करने पे मालूम पड़ा ये 13 से डिवाइड होगा, फिर ये 31 से डिवाइड होगा. यहाँ पे तो 2, 7 और 31 से डिवाइड हो गया. यहाँ पर ये जो है 3 से स्टार्ट किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर लास्ट में 31 आ गया, तो 31 से डिवाइड किया. अब देखो तो 31 के अलावा कुछ भी इनमें कॉमन नहीं मिल रहा है ना. जैसे 13 इसमें है तो यहाँ पे नहीं है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5, 7, 3 कुछ भी नहीं है. यानी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर कितनी है, 31 लीटर है. अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 6, 15 एंड 18. अगेन डिवाइड करने के लिए एक से ज़्यादा नंबर आया यानी एलसीएम फाइंड करना है. 6, 15 और 18 का एलसीएम कितना आया हमने करके देखा. 2 से पहले कट्टा, फिर 3 से, फिर 5 से और 3 से, यानी आपका 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90 एलसीएम आया. लेकिन मैक्सिमम नंबर में रिमाइंडर जो है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी का जो 90 आया ना, 90 में ये रिमाइंडर जो ऐड कर दो, तभी तो आपका रिमाइंडर बचेगा ना. तो 95 से अगर इन सब को डिवाइड करोगे ना, ये सब नंबर को 95 को इन सब नंबर से अलग अलग डिवाइड करो, हमेशा क्या बचेगा, 5 बचेगा. तो ये एक तरह का पैटर्न है कि अगर रिमाइंडर पूछा है तो आपको आंसर में 5 ऐड कर देना है, ऐसा. अब यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय. अगेन डिविजिबिलिटी पूछा है तो 3 नंबर की डिविजिबिलिटी यानी एलसीएम हमने 18, 24 और 32 का निकाल के देखा. तो 2, 2, 2, 4, 5 10 2 आया और 2 टाइम 3 आया, यानी कितना है 5 10 2 यानी 32 में 9 का मल्टी किया तो 13, 2 9 जा 288. लेकिन 4 डिजिट पूछा है तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो 1000 होता है. तो 1000 को 288 से डिवाइड करने पे कितना क्वेश्चन आता है 3, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 136. ये जो रिमाइंडर है और ये जो डिवीज़र था, डिवीज़र यानी 288 जो हमारा एलसीएम है, उसका डिफरेंस कितना है 152 ना. ये 152 इसमें ऐड कर देंगे. अब देखो इसमें 2 मेथड है. इससे पहले वाला एक सम कराया था, उसमें हमने क्या निकाला था 24 एलसीएम आया, उसका मल्टीपल निकाला. लेकिन अगर मैं कहूँ कि 288 का मल्टीपल तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा. तो बेटर है डिवाइड करो स्मॉलेस्ट नंबर को, और जो रिमाइंडर आया वो और डिवीज़र ये 136 और 288 दोनों का डिफरेंस जो है वो लोएस्ट नंबर में ऐड कर दो, यानी 1152. आप चेक कर सकते हो 1152 को 288 से डिवाइड करो, आंसर आपका रिमाइंडर में 0 ही आएगा. 10 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं. 10 नंबर का क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9, 4, 12, 5. 9, 4 का एलसीएम फाइंड करते हैं. 2 से पहले जाएगा तो 9 तो नहीं जाएगा, लेकिन 4 तो जाएगा ना. तो 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 6, 36 क्या गया. ऐसे यहाँ पे 60 आएगा एलसीएम 12 और 5 का, यहाँ पर 6 और 5 का है और 15. अगर आप ऑब्जर्व करो
तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने पर मालूम पड़ता है कि ये एलसीएम कैसा है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो 9 4 जा 36, 12 5 जा 60, 6 5 जा 30, 54 जा 60। आप सोचोगे कि ऐसे तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टी करके नहीं, बट एलसीएम इसमें किस में करने का, ध्यान दो। तो ये सब कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर इन दोनों का फैक्टर करने पे कोई भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। सो ऑल अबव द नंबर आर को प्राइम, सो देयर एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर। एक और है नीचे, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इच विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। 5 and 20, 6 and 18, इन सब के एलसीएम फाइंड करो तो मालूम पड़ेगा कि इसमें जो ग्रेटर नंबर है ना वही एलसीएम आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 जो है 20 का फैक्टर है, 6 जो है 18 का फैक्टर है, 8 का फैक्टर 12 है, और 9 जो है 45 का फैक्टर है। तो ऐसे कभी भी नंबर हो जिसमें एक नंबर दूसरे का फैक्टर होगा ना, तो उसमें जो ग्रेटर नंबर होगा ना वो एलसीएम होगा। सो हियर